हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। प्रियो, आज हम ये बताना चाहते हैं कि मैं प्रोफेट गैब्रियल पैदा हुआ क्रिश्चियन फैमिली में। दादाजी क्रिश्चियन, परदादाजी क्रिश्चियन, एल्डर चर्च के, पिताजी चर्च के एल्डर, और मैं उस फैमिली में पैदा हुआ जो बचपन में ही बपतिस्मा हो गया। बाइबल की स्टडी मिली, ज्ञान मिला, तो भी जब मैं 15 साल का हुआ तो मैं बन गया तांत्रिक बाबा। मैं घर की कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिनको देखकर मैं इन चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट हुआ। मैं गुरु धारणा की। मेरे गुरुजी के पास बहुत सारी शक्तियाँ थी जिनको हासिल करने के लिए मैं सीखने लगा। मैंने ज्योतिष विद्या सीखी, वास्तु शास्त्र सीखा, मैंने तांत्रिक विद्या सीखी। जलंधर में करतारपुर के पास मेरा गांव था और मैं हर जेठे इतवार जाना बाबा बालकनाथ, हर जेठे वीरवार जाना पीर निगाहे, अपने हाथ से न्याज बना कर लेकर जानी, अपने हाथ से रोट पकाना, और इस प्रकार की भक्ति की कि 4-4 घंटे में एक पैर पर 500 मोतियों की माला घुमा देता था। मसानी सिद्ध की, मसान सिद्ध किए, नार सिंह सिद्ध किया, भैरव सिद्ध किया, काली सिद्ध की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्राप्त की जिनसे मुझे लग रहा था कि मैं सुकून से जीवन जीऊँगा। काफ़ी समय बीत गया, लाइफ में बड़े सारे हादसे हुए। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया और मैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ा। मेरी बहन का लड़का मेरे पास मुंबई में था, उनके घर में गैस ब्लास्ट हुआ और वो मौत की कगार में था। पूरी बॉडी उसकी सूज गई, फूल गई, 90% जल गया था। और मेरी सिस्टर कहती है कि तू कर सकता है, तेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं। मैंने हर चीज़ आजमाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो मर गया। और जब वो मरा तो मुझे दोष लगा दिया गया कि वो मेरे ही कारण मरा है। मेरा मन टूट गया। मेरी सिस्टर दूसरों को कहती बाबाओं के पास जाती है तो वो लोग तो फिर कोई ना कोई बात करते ही हैं। उनका बात ये थी कि तुम्हारे भाई ने किया है। उन दिनों में मैं सुसाइड करने वाला था। मैंने रस्सी लगा रखी थी पंखे को गले में डालने के लिए, तो मैं मरने के लिए सोच रहा था। मुझे फ़ोन कॉल आती है, जब फ़ोन कॉल आती है, इनविटेशन मिलता है कि कोई सत्संग है, उसको वहाँ जाना, मसीही सत्संग। मैं वहाँ जाता हूँ, वचन सुनता हूँ, वो वचन मेरे हृदय को छूता है। मैं पश्चाताप करता हूँ। फिर कुछ समय लगता है कि मैं प्रेयर लाइफ में बढ़ने लगता। मुंबई में था, मैं प्रेयर लाइफ में बढ़ने लगा। 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे नाइट प्रेयर करनी। फिर स्वर्गदूत बातें करने लगे। तो इस प्रकार से मेरी लाइफ चेंज हुई। अगर आप मेरी टेस्टिमनी पूरी सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर एक और वीडियो है जो 2 घंटे की है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ बताऊं, लेकिन मेरी गवाही तो 8 घंटे की है। तो भी मेरे प्रियो, उसमें मैंने कोशिश की है बताने की कैसे एक क्रिश्चियन लड़का तांत्रिक बाबा ज्योतिष विद्या सीखता है और फिर वो सिद्धियाँ प्राप्त करके फिर वो अपना डेरा बनाता है, लेकिन कैसे खुदा उसको वहाँ से मोड़ते हैं और वापस ले आते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में वो कहता है, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रखे जाने से पहले चित्त लगा लिया, तेरी माँ के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक कर दिया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो मेरे ये सफ़र बाबा से लेकर नबी तक का ये जो सफ़र है, इसमें उसने मुझे किस प्रकार से संभाला, क्यों मुझे उसने छोड़ा उन चीज़ों के लिए कि मैं इन चीज़ों में जाकर स्ट्रॉन्ग बिलीवर, एक स्ट्रॉन्ग खुदा का नबी बनूं। तो आज मैं फेथ में बिल्कुल उसके साथ चलता हूँ। प्रभु यीशु की गवाही देता हूँ। यीशु ने मुझे मौत से बचा लिया, 1 बार नहीं 4 बार। तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। डिटेल में जानना चाहते हो तो आप YouTube पर एक और वीडियो मिलेगी आपको, जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। फिर कह रहा हूँ, सफ़र बाबा से नबी तक।